हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द अनसॉल्व मिस्ट्रीज़। दोस्तों, ये मेरी पहली वीडियो है और मैं इसमें आप लोग को अनसॉल्व मिस्ट्रीज़ के बारे में बताने की कोशिश करूँगी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि मैं अपनी वीडियो किस तरह से और इम्प्रूव कर सकती हूँ। थैंक यू। दोस्तों, आज की कहानी है एक ऐसी लड़की की जो कि एक आइस स्केटिंग करती थी। दोस्तों, उनका नाम था एनोरा पेट्रोवा उर्फ एनी। दोस्तों, एनी की जन्म हुई थी 5 मई 1991 को और उनका देहांत हुआ था 24 अक्टूबर 2010 में। दोस्तों, एनी की जन्म हुई थी पोर्टलैंड, ओरेगन, अमेरिका में। दोस्तों, उनके पापा का नाम था मिखाइल पेट्रोविक और उनकी मम्मी का नाम था नैन्सी पेट्रोवा। दोस्तों, वो एक अमेरिकन स्केटिंग विनर थे। दोस्तों, एनोरा अपने 6 साल की उम्र से ही उन्होंने स्केटिंग करना शुरू कर दिया था। दोस्तों, जब वो स्केटिंग करती तो उनके मम्मी पापा को भी बड़ा अच्छा लगता क्योंकि वो बड़ी अच्छी तरह से स्केटिंग करने की कोशिश करती। दोस्तों, 10 साल की उम्र आते आते उनके मम्मी पापा को लगा कि उनकी बेटी स्केटिंग में आगे अपना करियर बना सकती है, तो उन्होंने उन्हें फिगर स्केटिंग के लेसन्स देना शुरू किया। और दोस्तों, एनोरा ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिखाई। वो स्केटिंग में बहुत अच्छा करती थी और वो लगातार अपने स्केटिंग के स्किल्स को इम्प्रूव कर रही थी। दोस्तों, 13 साल की उम्र आते आते एनोरा एक बहुत अच्छा स्केटिंग करने वाली लड़की बन गई। दोस्तों, पहली बार 13 साल की उम्र में वो अपने आप को प्रिपेयर करने लगी एक कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए, जो कि उसी जगह जहाँ की वो जन्म हुई थी पोर्टलैंड में होने वाली थी। और उस स्केटिंग कंपटीशन का नाम था क्रिस्टल क्लासिक पोर्टलैंड स्केटिंग कंपटीशन। दोस्तों, इस स्केटिंग को जीतने के लिए एनोरा ने बहुत प्रैक्टिस किया और वो अपने आप को उस लेवल तक ले आई कि वो उस कंपटीशन को जीत लें। दोस्तों, यही मैं बता दूँ, एनोरा की एक सहेली जिनका नाम है ब्री, वो भी स्केटिंग करती थी और दोनों साथ में स्केटिंग करते थे और दोनों साथ में ही उस कंपटीशन में हिस्सा लेने वाले थे। दोस्तों, अगले दिन स्केटिंग कंपटीशन थी और एनोरा बहुत नर्वस थी और वो रेस्टलेस होके यहाँ से वहाँ कर रही थी। फिर उन्होंने सोचा कि अपने आप को थोड़ा डाइवर्ट करते हैं और अपने मन को थोड़ा डाइवर्ट करते हैं और वो अपना लैपटॉप लेके बैठ गए। दोस्तों, लैपटॉप में जब उन्होंने सर्च किया तो उनको यूं ही वो इधर उधर की बातें सर्च करने लगी और देखने लगी कुछ न्यूज़ वगैरह, वो फीड वगैरह। फिर उनके दिमाग में आया क्यों ना वो अपने ही नाम को सर्च करके देखें। दोस्तों, फिर आया वो दौर जब एनोरा ने अपना नाम सर्च किया गूगल में। दोस्तों, यूँ ही कभी ना कभी हमने भी ज़रूर की होगी। और जब उन्होंने अपना नाम सर्च किया तो उन्हें उस नाम के रिगार्डिंग लिंक्स वगैरह कुछ आने लगे, जो कि हर किसी के नाम के साथ, अगर मैं आपके नाम के साथ किसी सेलिब्रिटी का नाम का मेल होता है तो उनके भी पेज वगैरह की डिटेल्स आने लगती है। तो वो स्क्रॉल डाउन करने लगी और एक वक्त आके वो नीचे देखने लगी कि उनके नाम से एक विकिपीडिया पेज बना हुआ है। दोस्तों, जब उन्होंने वो विकिपीडिया पेज खोला तो उनको दिखा कि वो जो डिटेल्स थी उस पेज में वो किसी और एनोरा की नहीं थी, वो उन्हीं की थी। तो वो उनके जन्म की तारीख, उनके जगह, और दोस्तों उनको ये देख के ताज्जुब हुआ कि उसमें लिखा था कि एनोरा अमेरिकन स्केटिंग क्लासिक पोर्टलैंड कंपटीशन की विनर है। दोस्तों, वो कंपटीशन जो हुई ही नहीं है, वो कंपटीशन जो कल होने वाली है, और उस विकिपीडिया पेज में आज ही के दिन उन्हें विनर घोषित किया हुआ था। तो दोस्तों, उन्हें लगा शायद उनके पापा ने या उनके स्केटिंग लेसन्स क्लब के हेड ने उन्हें एनकरेज करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए वो पेज बनाया हुआ है। तो दोस्तों, उन्होंने अपने पापा से पूछा तो पापा ने उन्हें डिनाई कर दिया। पापा ने कहा कि उन्होंने ऐसा कुछ पेज नहीं बनाया। फिर दोस्तों, थोड़ा बहुत सोचने के बाद वो अपना लैपटॉप बंद की और सो गई, क्योंकि नेक्स्ट दिन उन्हें उसी कंपटीशन के लिए जाना था जिस कंपटीशन के बारे में ऑलरेडी विकिपीडिया पेज पे लिखा हुआ था कि वो विनर है।
नेक्स्ट दिन दोस्तों वो उस जगह पहुंचती है और अपना स्केटिंग करती है और वो स्केटिंग कंपटीशन जीत जाती है। दोस्तों एनी बहुत खुश थी क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में पहली कंपटीशन जीती थी। और दोस्तों वो फिर घर आई और उनकी वो आदत बन गई कि वो किसी भी कंपटीशन में जाए या ऐसे ही वो जब भी अपने लैपटॉप के पास रहे तो दोस्तों वो अपना नाम गूगल पे सर्च करती और उस विकिपीडिया पेज को देखती कि उसमें क्या लिखा है। और दोस्तों इस तरह वो हमेशा एक दिन पहले या उससे पहले चेक करती और उनको दिखता कि वो अगले कंपटीशन में विनर घोषित की गई है। इस तरह से उन्होंने अपने लाइफ में बहुत सारे कंपटीशन जीते और उसके रिजल्ट्स उन्हें 1 या 2 दिन पहले ही पता होता था क्योंकि उस विकिपीडिया पेज पे आने वाले इवेंट्स के बारे में पहले से ही रिफ्लेक्ट होते थे, पहले से ही लिखा होता था। इसी तरह दोस्तों करते करते एक दिन वो कंपटीशंस में थी तो अमेरिका के एक फेमस कोच थे जिनका नाम है सर्गेई पोलोकीव। सर्गेई पोलोकीव को लगा कि एनोरा में स्किल्स है, उनमें टैलेंट है और वो आगे जाके ओलंपिक में हिस्सा ले सकती है और अपने देश की इज्जत को आगे बढ़ा सकती है। तो दोस्तों सर्गेई उनको कोचिंग करने के लिए रेडी हो गए और वो उन्हें ट्रेन करने लगे कि वो एनोरा को ओलंपिक में भेज सके। दोस्तों इसी बीच ऐसा हुआ, ओलंपिक से जाने से पहले बहुत सारे क्वालिफाइंग कंपटीशंस होते हैं जिनमें हिस्सा लेना होता है और एनोरा भी रेडी थी हिस्सा लेने के लिए। यही मैं आपको बता दूं, एनोरा और उनकी फ्रेंड ब्रे जो कि खुद भी बहुत अच्छा स्केटिंग करती थी, दोनों कॉम्पिटिशन्स के लिए दोनों ओलंपिक्स में जाना चाहते थे और दोनों ही अपनी तैयारी कर रही थी। तो एक इवेंट में जो कि प्री ओलंपिक सिलेक्शंस कॉम्पिटिशन्स भी बोल सकते हैं, उसमें दोनों हिस्सा लेने के लिए पहुँचे। और एक दिन पहले एनी बहुत घबराई हुई थी क्योंकि उनको पता था कि उनकी सहेली जिनका नाम ब्रे है वो भी बहुत अच्छा स्केटिंग करती है और अगर उनको कोई टक्कर दे सकता है तो वो एक बस ब्री ही है। इसी एंजाइटी और इसी डर की वजह से वो फिर अपना लैपटॉप खोल के अपने विकिपीडिया पेज पे चेक करने लगी कि उसमें क्या अगले इवेंट के बारे में दिया हुआ है। तो उन्होंने उस इवेंट को वहाँ खोज के नहीं मिला। तो एनी को एक आइडिया आया क्योंकि बिफोर एवरी इवेंट उसमें लिखा गया होता था कि एनी इज़ द विनर, एनी मतलब एनोरा पेट्रोवा इज़ द विनर। तो उन्होंने सोचा क्यों ना मैं अपने इस विकिपीडिया पेज को एडिट करती हूँ और एडिट करके उस पर अपना नाम विनर घोषित कर देती हूँ ताकि कल जब कंपटीशन हो मैं ही विन करूँ। दोस्तों जब उन्होंने उस पेज को एडिट करना चाहा तो वो पेज एडिट नहीं हुई और वो करेक्शन नहीं कर पाए। लेकिन उन्होंने जब रिफ़्रेश किया और उस पेज को उन्होंने दोबारा खोला तो उनको स्क्रीन पे एक जो विकिपीडिया पेज पे लिखा हुआ एक नोट मिला जो कि ऐसा था दोस्तों, एनोरा पेट्रोवा इज़ अ सेल्फिश लिटिल बिच हु इज़ गोइंग टू गेट व्हाट शी डिजर्व्स। इस मैसेज को देखने के बाद एनोरा ने रिफ़्रेश किया, बहुत बार रिफ़्रेश किया अपने पेज को और बार बार यही मैसेज रिफ्लेक्ट होता। एनोरा को डर हुआ, फिर वो डर के मारे लैपटॉप बंद करके सो गई। फिर अगले दिन कंपटीशन में चली गई। दोस्तों उस कंपटीशन में उनकी सहेली ब्री भी थी और उस कंपटीशन के दौरान एक हादसा होता है कि ब्री की जो स्केटिंग शूज़ है वो खुल जाती है और उनको बहुत चोट लगती है और वो गिर पड़ती है। दोस्तों इस इंसिडेंट का असर ऐसा हुआ कि सबको लगा कि ये एनोरा ने किया है और एनोरा ये इसलिए किया है एनोरा ने कि ताकि ब्री हार जाए और वो जीत जाए, ओलंपिक के लिए वो क्वालिफाई कर जाए। दोस्तों इस गुस्से में जो कंपटीशंस के जो बोर्ड ऑफ मेंबर्स थे उन्होंने एनोरा को 5 साल के लिए बैन कर दिया और उनके साथ साथ उनके कोच सर्गेई कोलोविक को भी ब्लैक लिस्ट कर दिया। इससे गुस्साए उनके कोच ने उन्हें लेसन्स देना बंद कर दिया। दोस्तों उसके बाद ऐसा हुआ, एनोरा डिप्रेस रहने लगी और सारे आस पड़ोस के लोग, उनके सहेलियाँ, सबको यही लगता था कि एनोरा ने ही ये किया है ब्री के साथ और एनोरा वो वही मिला कि बैंड हो गई, उनके कोच ने भी उन्हें छोड़ दिया लेसन्स देना, वो
डिज़र्व करती थी। उन्होंने जो किया उसका परिणाम उन्होंने भुगता, जो कि एग्जैक्टली वही था जो मैसेज वो अपने विकिपीडिया पेज पे देखती थी। दोस्तों उसके बाद ऐसा हुआ कि वो डर के मारे वो पेज नहीं खोलने लगे। कुछ दिन तो यूं ही बीत गए। उसके बाद एक दिन जब एनोरा अपने घर पे अकेली थी और उनकी मम्मी पापा किसी पार्टी के लिए बाहर गए हुए थे, तो एनोरा को फिर से उस बात की याद आई और अपना लैपटॉप खोल के वही विकिपीडिया पेज फिर से चेक किया उन्होंने। दोस्तों इस बार वो शॉक थी कि उनके जो डिटेल्स थे विकिपीडिया पेज पे कि उनके मम्मी पापा का नाम क्या है और कुछ, तो उसको चेक करते वक्त उन्हें दिखा ये मैसेज, एनोरा पेट्रोवा इज़ ए पैथेटिक ऑर्फन हुज रियल पेरेंट्स डाइड इन ए टेरिबल एक्सीडेंट। दोस्तों जब ये मैसेज उन्होंने देखा तो उनको लगा कि उनके पेरेंट्स के साथ शायद कुछ बुरा हो, क्योंकि इस विकिपीडिया पेज पे जो जो लिखा होता वो सच होता। तो उन्होंने तुरंत अपने मम्मी पापा को कॉल किया, एक बार नहीं बहुत बार किया, लेकिन उनका कॉल किसी ने रिसीव नहीं किया और उस दिन उनके मम्मी पापा पार्टी से घर भी नहीं लौटे। फिर एनोरा को सुबह पुलिस स्टेशन से फ़ोन आया कि उनके मम्मी पापा का रात को कार एक्सीडेंट में डेथ हो गया था। दोस्तों उसके बाद एनोरा ने अपने मम्मी पापा का फ़ोन चेक किया। ताज्जुब की बात यह है कि उस फ़ोन पे एनोरा की एक भी मिस कॉल नहीं थी। दोस्तों इसके बाद एनोरा डर गई और एनोरा ने सोचा कि शायद उनके जान को खतरा है या वो इस तरह से कुछ मुसीबत में फंस जाए। तो उन्होंने अमेरिका छोड़ देने का फ़ैसला लिया और वो स्विट्ज़रलैंड को शिफ्ट हो गए। जब वो स्विट्ज़रलैंड में थी तो उन्होंने सोचा कि मैं अपने आप को फिर से कोशिश करती हूँ कि मैं स्केटिंग की क्लासेस लूँ और कंपटीशंस वगैरह में हिस्सा लूँ। मैं अपने पुराने लाइफ को फिर से जीऊँ, फिर से अपने लाइफ को पटरी में लाऊँ ताकि मेरी ज़िंदगी फिर से पहली जैसी हो जाए। दोस्तों वहाँ स्विट्ज़रलैंड में उन्होंने स्केटिंग की फिर से क्लासेस लेना शुरू किया और वो उस विकिपीडिया पेज के बारे में भूल सी गई। दोस्तों कहते हैं ना, नसीब में जो होता है वो कभी पीछा नहीं छोड़ता और उसको होके ही रहना होता है। कुछ दिन तो बड़ा अच्छा चला। एनोरा ने फिर से क्लासेस ज्वाइन की, फिर से वो स्केटिंग करने लगी और अगले कॉम्पिटिशन्स के लिए तैयार होने लगी। लेकिन दोस्तों तभी कुछ दिनों बाद एनोरा को फिर से याद आया उस पेज के बारे में। तो उन्होंने सोचा ये पेज तो अभी बहुत दिनों से मैंने चेक नहीं किया है, तो देख लेते हैं कि उसमें कुछ नया कुछ होगा क्या। वही आखिरी गलती साबित हुई एनोरा की लाइफ में। एनोरा ने जब उस विकिपीडिया पेज को चेक किया, दोस्तों वो तारीख थी 23 अक्टूबर 2010। वो एक दिन पहले की बात है जब एनोरा का डेथ हुआ। दोस्तों जब उन्होंने वो विकिपीडिया पेज खोला तो उन्हें फिर से अपने डिटेल्स में एडिट किया हुआ दिखा और जो दिखा था वो लिखा हुआ था, एनोरा पेट्रोवा बॉर्न 5 मई 1991 डाइड अक्टूबर 24, 2010, जो कि अगले दिन है, was an American junior regional figure skating winner who died a friendless orphan because she was a greedy little piggy। दोस्तों ये मैसेज देखने के बाद एनोरा को बहुत डर लगा और वो सोचने लगी कि वो ऐसा क्या करे कि वो बच जाए। तो उन्हें याद आया कि वो अपने फ्रेंड जो कि ब्री थी, वो बचपन की सहेली थी, साथ में उन्होंने स्केटिंग स्टार्ट किया था और हर वो चीज़ की गवाह थी वो जो उनके लाइफ में घटित हुआ। तो वो ब्री को फिर से कांटेक्ट करने लगे, जो कि नहीं हो पाया। फिर एनोरा ने सोचा कि कल शायद मैं जीऊँ ना जीऊँ, लेकिन ये कहानी सबको पता होनी चाहिए। तो उन्होंने अपना लैपटॉप खोला, वो विकिपीडिया पेज जो वो हमेशा देखती थी उस पेज का एक स्क्रीनशॉट लिया। दोस्तों जो कि स्क्रीनशॉट आप अभी देख पा रहे हैं वीडियो में, वो स्क्रीनशॉट लिया और वो अटैच करके एक मेल में अपनी सारी कहानी लिख के अपने फ्रेंड ब्री को भेजने लगी। दोस्तों आपको जानकर ताजुब होगा कि वो मेल भी सेंड नहीं हो रहा था। और नेक्स्ट दिन, क्योंकि एनोरा अकेली रहती थी, तो नेक्स्ट दिन जब वो नहीं आई, आस पड़ोस वाला ने खबर किया और एनोरा अपने लैपटॉप के कीबोर्ड के ऊपर सर रख के मरी हुई थी। दोस्तों उस लैपटॉप के स्क्रीन में वो मेल खुला हुआ था और उसमें वो विकिपीडिया पेज रिफ्लेक्ट हो रही थी। लेकिन दोस्तों ये सब तो ठीक था, लेकिन जब ये पूरी कहानी सबके सामने आई और सबको लगा ये विकिपीडिया पेज ही इस सब के कारण है, तो सब लोगों ने अपने गूगल पे सर्च करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें वो पेज कहीं नहीं मिला।
दोस्तों इसके बाद जो डिटेल्स में लिखा था एनोरा ने अपने फ्रेंड ब्री को कि लास्ट टाइम की ब्री प्लीज़ इस मेल को इग्नोर मत करना और मैं अपनी पूरी कहानी तुम्हारे सामने रखने जा रही हूँ क्योंकि मैंने बहुत कोशिश की तुमसे बात करने की जो कि नहीं हो पाई। तो उन्होंने पूरे अपने लेटर में जो कि वो मेल था उसमें उन्होंने लिखा था कि उन्होंने कई बार उस पेज को डिलीट करना चाहा, उन्होंने गूगल से कांटेक्ट की लेकिन कुछ नहीं हो पाया। गूगल की तरफ से उनको बोला गया कि ऐसा कोई पेज है ही नहीं। इसका मतलब यही है दोस्तों कि वो पेज सिर्फ़ और सिर्फ एनोरा को दिखाई पड़ता, बाकी किसी को नहीं। दोस्तों इसके बाद बचा तो सिर्फ ये स्क्रीनशॉट उसके मेल का और वो मेल जो वो लिख के रेडी थी भेजने के लिए लेकिन भेज नहीं पाई और एनोरा की मिस्टीरियस कंडीशंस में डेड बॉडी मिली। दोस्तों इस कहानी को देखने सुनने के बाद दो एक थ्योरीज जो सामने आती है दोस्तों वो ये है कि शायद एनोरा अपने पास्ट लाइफ को जस्टिफाई करने के लिए अपने ही मनगढ़ंत कहानी बनाई जो कि ब्री के साथ हुआ उनके कॉम्पिटिशन्स में या उनके करियर के साथ उनके ज़िंदगी के साथ, वो सब चीज़ों को वो जस्टिफाई करने के लिए एक मनगढ़ंत कहानी बना के वो अपने फ्रेंड को सेंड करना चाहती थी। और लोगों का कहना है दोस्तों कि वो शायद एक मैड जीनियस थे। दोस्तों मैं आपको बता दूं मैड जीनियस उन लोगों को कहा जाता है जो कि किसी भी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा ऑब्सेस रहते हैं, वो बहुत परफेक्ट भी रहते हैं उस चीज़ के लिए, जो कि एनी के लाइफ में भी था। वो स्केटिंग बहुत अच्छा करती थी, शी वॉज द परफेक्ट वन फॉर दैट। लेकिन उस मैडनेस में कहीं ना कहीं शायद उन्होंने अपने दिमागी संतुलन को खो दिया और वो ये सब कहानियाँ जो कि हकीकत में है ही नहीं वो सब देखने लगे। दोस्तों कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि ये कहानी सच में हुई थी, क्योंकि हमारे पास ये मेल है, स्क्रीनशॉट है विकिपीडिया पेज की और बाकी पूरी कहानी है उनके लाइफ की। तो दोस्तों ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या लगता है, एनी एक मैड जीनियस थी या सच में ये सब कुछ उनके लाइफ में घटित हुआ था। थैंक यू।